ये जो हमारा डिपार्टमेंट है महिला एवं बाल विकास विभाग, वहाँ से मैं आई हूँ, डॉक्टर दर्शना सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी। और मैं ये एक राउंड लेने के लिए आई हूँ, मैं और मैडम सीडीपीओ मैडम भी है एलनाबाद ब्लॉक के, जो मेरे साथ आए हैं, कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स मास्क बना के दे रही है, सैनिटाइजर्स भी लोगों को दे रही है और घर घर जाके जागरूक भी कर रही है। तो अभी मैं इनके घर आई हूँ, मोनिका के घर, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं ये, सास और बहू दोनों ही आंगनवाड़ी वर्कर हैं और इनकी हेल्पर्स भी इनके साथ है, इनकी बेटियां भी इनके साथ लगी हुई है काम करने के लिए। तो देख के बड़ा अच्छा लगा कि ये एक नोबल काज है जो, और सभी को इस महामारी से लड़ना है, तो सभी इसमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें और एक दूसरे की मदद करें। तो हमारी वर्कर और हेल्पर आंगनवाड़ी में मास्क बना के बांट रही है, गांव में भी दे रही है ये, और हेल्थ स्टाफ को भी दे रही है, सफाई कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, सभी को ये मास्क दे रही है। और एक ड्रेस मैं अभी लेके भी आई हूँ, कपड़ा भी मैं लेके आई हूँ इनसे बात करने के लिए, कि अगर वो एप्रन पूरी ड्रेस होती है ऊपर से लेकर नीचे, जिनको कि हेल्थ स्टाफ को जिसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक पॉजिटिव केस के संपर्क में आते हैं, तो उनके लिए भी मैं वो कपड़ा लेके आई हूँ और वो एक सैंपल भी लेके आई हूँ, कि ताकि वो भी ये तैयार करके हमें दे और हम हेल्थ डिपार्टमेंट को कुछ किट बना के उनको दे सकें। मैडम, आपको जैसे ग्रामीण स्तर पे महिलाएं ऐसे काम कर रही है, ऐसे सामाजिक काम, आपको क्या लगता है, कितना बढ़िया लगता है आपको? देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब अगर अपने विभाग का कोई बंदा काम कर रहा हो, वैसे तो हर कोई आज हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि अकेला जिला प्रशासन या अकेली हमारी सरकार इस महामारी से नहीं लड़ सकती। इसमें तो हर किसी को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। और जब गांव में आके हम देखते हैं कि हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, और मेरे विभाग की जो आंगनवाड़ी वर्कर और जो हेल्पर्स हैं, ये हर जगह हर काम में आगे रही है हमेशा। कभी भी कोई भी काम हुआ, कभी वैक्सीनेशन का टीकाकरण का काम होता है, कभी एसएनपी बांटने की बात होती है, या गांव में कोई भी सर्वे होता है, तो भी हर जगह मेरी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स ये सोशल वर्क कर रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। ये किसी से कोई पैसा नहीं ले रही है, ये अपने आप से ही लोगों की मदद कर रही है। जैसा कि इन्होंने मोनिका और ने बताया है कि ये 500 से ज़्यादा मास्क बनाकर अभी तक दे चुकी है, और ये लॉकडाउन पीरियड जब तक रहेगा, ये कंटिन्यूस हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा और ये काम हम करते रहेंगे। आप कोरोना वायरस को लेकर क्या संदेश और देना चाहते हो देशवासियों को लिए? मैं कोरोना वायरस को लेके यही बताना चाहूँगी कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेन है, और जैसा कि लॉकडाउन किया गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसमें लॉकडाउन का मतलब यही है कि हम अपने घर से बाहर ना निकलें, बिना ज़रूरत के, बिना अर्जेंसी के हम बाहर ना निकलें। अगर हम निकलें बाहर तो हम मास्क पहन के निकलें, सैनिटाइजर साथ लेके निकलें, ग्लव्स पहन के निकलें, और लोगों से दूरी जो है बनाए रखें। बार बार हम हाथ धोएं, अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं, हैंडल को, गाड़ी के स्टेयरिंग को, तो हम बार बार हाथ धोएं। ठीक है, थैंक यू। जब से इस महामारी का हमें पता चला है, हमारे सिरसा में 30 मार्च को सबसे पहला केस आया था, बंसल कॉलोनी में पॉजिटिव केस आया था ईशा मक्कड़ का। तो उस केस में भी हमारी जो पूरी मेरी टीम है, मेरी सीडीपीओज हैं, मेरी सुपरवाइजर्स हैं, उन सब की उसमें ड्यूटी लगाई गई थी सर्वे करने के लिए। 14 दिन का क्वारंटाइन का पीरियड रखा था, और घर घर जाके इन्होंने मदद की थी और सर्वे की थी कि भी किसी भी जो घर का कोई भी सदस्य है, उसको कोई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत, कोई किसी तरह की दिक्कत है, सिम्टम्स है, तो वो एक परफॉर्मा इन्होंने भरा था, आशा एनएम के साथ लग के सर्वे की थी। और साथ में अगर वो कोई पॉजिटिव केस के संपर्क में कोई आया है, तो वो भी डेली की रिपोर्ट वो देती थी हमें, सुपरवाइजर और सीडीपीओ, और उसके बाद हम डीसी साहब को भी डेली अपडेट करते थे कि हमारे जो बंसल कॉलोनी के लगभग 567 घर थे और 2800 के आसपास पॉपुलेशन थी, जिनकी हमने टोटल सर्वे की है। और अभी भी दोबारा से हमारी आशा और एएनएम जो है, उनके साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनकी टीम अब फिर से हर घर घर जाके बंसल कॉलोनी, कोर्ट कॉलोनी में वो सर्वे करेगी, और हर घर के हर सदस्य का उसमें हेल्थ चेकअप किया जाएगा कि किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई सिम्टम तो नहीं है। इसी तरह रोड़ी में पॉजिटिव केस आया, तो वहाँ भी मस्जिद में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और सुपरवाइजर्स की ड्यूटी लगाई गई है, वो भी प्रॉपर कार्य कर रही है। और जो एक जांडवाला में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक केस आया था पॉजिटिव, इसके लिए एक बफर जोन बनाए गए थे हमारे कुछ गाँव, चारवाला था, रुपाना बिश्नोइया था, रुपाना गंजा था और जोगियाला था। वहाँ भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर्स और सुपरवाइजर ने प्रॉपर कंधे से कंधा मिला के काम किया है और पूरी सर्वे उनकी करवाई है। और आज के दिन मुझे बहुत खुशी हो रही है
कि 4 केस यहाँ पे पॉजिटिव आए थे और चारों के चारों अब नेगेटिव आ चुके हैं रिपोर्ट, और आज के दिन सिरसा में कोई भी कोविड-19 के तहत संक्रमित नहीं है। ठीक। जैसे आपने ये मास्क बनाए हैं और आप लोग भी लगे हुए हो, और आपकी घर की आपने जैसे आपकी भतीजी रिश्तेदार आए हुए हैं उनको भी आपने साथ लगाया हुआ है। हाँ जी। क्या वो खुशी से काम कर रही है? खुश होके काम कैसा कर रही लग रहा है आप लोगों को? उनको हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे विद फैमिली को। पूरी फैमिली आपकी हाँ। लगी हुई है, आपके हस्बैंड भी इसमें आपकी हेल्प हाँ कर रहे जी। हैं। तभी मैं आपके पास आई हूँ कि एक एप्रन जो है पूरी जो आ जाए प्रोटेक्टिव क्या जो है, बुला लो बेटा पापा को। पापा जी, और ये छोटी ये सी वाले बच्ची भी उन्होंने देख रहे हैं, ये भी इनकी हेल्प कर रही है, ये जितना ये कर सकती है ये भी कोशिश कर रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है कि आज के दिन हम एक ऊपर छोटे से कर बेटे बच्चे को मुँह। ये शिक्षा दे रहे हैं, उनको बेटा बता फेस ऊपर रहे करो। हैं हाँ, कि ऐसे। किसी को हेल्प कैसे करनी होती है। तो ये बच्चा भी एक अच्छे संस्कार ले रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स इतने अच्छे से काम कर रही है और एक सामाजिक सेवा कर रही है। आरोग्य सेतु ऐप जो है सरकार की तरफ से दिया गया है, जिस ऐप की वजह से ये इसमें मैंने डाउनलोड भी जैसे कर रखा है। ये ऐप आपको बताएगा कि आप पॉजिटिव एरिया जो भी अगर कोई संक्रमित केस है उसके कितने नज़दीक हो, कोई खतरनाक जोन में हो, डेंजरस जोन में हो, या आप सेफ हो। जैसे अभी मैंने इसको डाउनलोड किया था और मैंने इसमें कुछ इंक्वायरीज ये मांगता है कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेता है, एज क्या है आपकी, आपको कोई खांसी बुखार जुकाम कुछ तो नहीं है, या कोई आप कॉन्टैक्टेड केस में कहीं किसी के उसमें आए हो, कोई आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है कि कहीं आप बाहर के कब गए थे कब आए हो। तो वो चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद और आपके ये लास्ट में आ जाएगा। अगर सेफ़ है आपका एरिया और आप सेफ़ हो, कोई सिम्टम नहीं है, तो यहाँ पे देखो आपको दिख भी रहा है यू आर सेफ, ग्रीन जोन आ जाता है यहाँ पे और इसमें ये लिखा हुआ भी आ जाता है। इसी तरह ये ऐप जो है हमारा सारा मेरा ICDS का स्टाफ है, मेरा DCPS यूनिट भी है, वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ भी है, प्रोटेक्शन अधिकारी है उन्होंने भी, और आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स जितने भी है, CDPO सुपरवाइजर्स, मेरा ऑफिशियल क्लरिकल स्टाफ, सब ने ये डाउनलोड किया है। हमारे यहाँ पे 2000 लोगों ने, मेरे स्टाफ में जितने हैं सब ने ये ऐड कर लिया है अपने फ़ोन में। इसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी होती है कि लोकेशन और ब्लूटूथ इसमें ऑन रखनी होती है। तो आपको जब भी कोई किसी संक्रमित एरिया में आप जाते हो तो ये अलार्म देगा आपको कि आप खतरनाक जोन में हो, तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऐप है, और हम ये इसकी मेरी वर्कर और हेल्पर को भी मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गांव में जितने भी लोग हैं जिसके पास भी फ़ोन है उनको ये डाउनलोड करवाएं। तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर अवेयरनेस कर रही है कोरोना से रिलेटेड, जो पैम्फलेट है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कोरोना 19 के क्या सिम्टम्स हैं। तो अगर किसी को बुखार खांसी सूखी खांसी है तो वो डॉक्टर से भी अपना चेकअप करवाएं। तो ये अवेयरनेस भी मेरी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर घर घर जाके पैम्फलेट बांट के भी कर रही है, और ये आरोग्य सेतु ऐप जो है इसको भी डाउनलोड करवा रही है। ये एक एप्रन है जो पूरा एक प्रोटेक्टिव किट है हेल्थ स्टाफ के लिए, वो हमने कोशिश की है कि हम अपने वर्कर्स और हेल्पर के थ्रू ये भी बनवा के हेल्थ स्टाफ को हम देंगे, और जो हमारी सफाई कर्मचारी हैं जो कॉन्टैक्टेड एरिया में जा रहे हैं उनके लिए भी हम ये तैयार करवा रहे हैं। तो इस तरह की हम जितनी हो सके हमारे से हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की मदद से हम बना के और ये हेल्थ और सफाई कर्मचारियों को हम बांटेंगे। ये आप देख सकते हो इस तरह से प्रॉपर है ये, और इसकी कैप भी है इसके साथ ही। ये प्रॉपर आप चेक कर सकते हो, ये पूरा मास्क। तो ये जितनी हम मतलब है कर सकते हैं उनकी हेल्प, उतना हमारा डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि हम इसको करें। और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स ने रिलीफ फंड में भी पैसा दिया है, वो कलेक्शन भी ये लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से कि भी हम रिलीफ फंड में भी जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करेंगे। और सभी मेरे कर्मचारी जितने भी हैं, मेरे जितने ऑफिसर्स हैं, सब ने रिलीफ फंड में 10% जो 20% जो कटवाना है पैसा, वो भी रिलीफ फंड में सब ने मदद की है। उसमें भी बाहर निकलते हो आपने लगा के रखना है, घर से बाहर निकलते टाइम बिना मास्क के आपको बाहर नहीं निकलना है। और आपके घर में जितने भी लोग हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है मेरी वर्कर ने, सबको दिए हैं, आपको दिए हैं मास्क। कितने मास्क आपको दिए हैं? 5 हो, 5 को सभी को दिए हैं। तो आपने लगा नहीं रखा, आप अभी इसको लगा भी लें।
हाँ, जब भी आप घर से बाहर निकलोगे आप इस मास्क को लगा के रखोगे। और जैसे अब यहाँ आए हो, आप अपने घर जाओगे, घर जाके आप साबुन से अच्छी तरह हाथ धोओगे। और घर वाले सभी लोगों को भी बताओ कि बार बार जब भी बाहर जाते हैं या खाना बनाने से पहले, किचन में जाने से पहले अपने हैंड वॉश बार बार करें वो। क्योंकि अब अगर आप इस दरवाजे को भी छू रहे हो ना, तो हो सकता है इस पे ही कोई वायरस हो, तो आपको हाथ धोने हैं, बार बार हाथ धोने हैं। मेरे से भी आपको लग सकती है, तो आप अपना मास्क लगा के रखोगे, घर से बाहर निकलोगे, कभी आपने बिना मास्क के नहीं निकलना। और बिना जरूरत के घर से बाहर निकलना ही नहीं है। जब आपको लगे बहुत ज्यादा जरूरत है घर से बाहर जाने की, तभी घर से बाहर जाओ। अदरवाइज आप घर के अंदर ही रहो और एक दूसरे से दूरी बना के रखो, बार बार हाथ धो। कपड़े अपने जब बाहर से जाते हो तो गर्म पानी में भिगो दो और उनको भी धो के दूसरे कपड़े नहा के पहन लो। डेली नहाना है और धूप में कपड़े सुखाने हैं। रात को आप बिस्तर जो यूज करते हो, खेस कंबल वगैरह, उनको भी आप सुबह, आजकल तो धूप निकल रही है बहुत अच्छी, आप उनको भी धूप में डाल दो, ठीक है।